7, 8 और 9 मई 2025 की तारीखें उस उम्मत मुसलमा की पेशानी पर एक लहूलहान बाप की मानंद सबत हो चुकी हैं, जब दुश्मन इस्लाम भारत ने न सिर्फ हमारी सरजमीन पर बल्कि हमारी रूह पर हमला किया। आज़ाद जम्मू व कश्मीर की पाक सरजमीन पर बसा हुआ हर गांव, हर बस्ती, हर छोटा सा कस्बा गवाह है उस बेरहम बर्बरीत का। जब भारतीय अफवाज बर्बरियत का गोला फजा चीरता हुआ मस्जिद के मीनार से टकराया, मुलबा गरा, चीखें सुनाई दें और जो ज़बानें अल्लाह अकबर कह रही थीं वो हमेशा के लिए खामोश हो गईं। मस्जिद के अंदर मौजूद बुजुर्ग, रोजादार, नमाजी और हिफाज शहीद हो गए। गलियों में खून बहा, घर टूटे और सहनों में बच्चों की लाशें बिखर गईं। भारतीय फौज ने न किसी का मजहब देखा, न उम्र, न तकद्दुस। उन्होंने अल्लाह के घरों को आग व बारूद का निशाना बनाया, घरों को राख किया, मस्जिदों की दीवारों पर गोलियां बरसाएं और इस जुल्म पर दुनिया खामोश रही। लेकिन पाकिस्तान खामोश न रहा। जब सरहद के उस पार इंसानियत की रूह जख्मी हुई तो पाकिस्तान की पाक अफवाज ने वो तारीख रकम की जिस पर नस्लें फख्र करेंगी। हमारी सरजमीन के बेटों ने चट्टानों की तरह दुश्मन के सामने खड़े होकर उनके बनकरिज तबाह किए। उनकी तोपें खामोश कें, उनकी चौकियों को राख में बदला और उनकी फौज पर वो कहर नाजिल किया जो सिर्फ मजलूम की बद्दुआ से आता है। भारत के दर्जनों सिपाही मारे गए। उनकी लाशें वही मैदान छोड़ गईं जहां वो जुल्म करने आए थे। उनके हथियार जमीन चाटने लगे और उनके जर्नीलों के गुरूर खाक में मिल गए। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि ईमान से जवाब दिया। हमने शहदा के लहू का कर्ज उतारा और उनके कातिलों को उन्हीं की जबान में समझाया कि मस्जिदों पर गोलियां बरसाने वालों को अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। भारत शायद समझता है कि मुसलमान कमजोर है, लेकिन हम वो कौम हैं जिनके लिए मौत भी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। हम वो उम्मत हैं जो करबला से लेकर कश्मीर तक हर मैदान में कुर्बानी देना जानती है। हमारे शहदा सिर्फ मरे नहीं, वो जिंदा हैं। वो फजाओं में गूंजती हर अजान के साथ जिंदा हैं। वो हर अफ्तार में उठने वाले हाथों की दुआ बन चुके हैं। और वो माएं जिन्होंने अपने बेटे इस मुल्क पर कुर्बान किए, वो सिर उठाकर कहती हैं कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, मरा नहीं। ऐ दुनिया वालों, हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझो। हम अमन चाहते हैं, मगर अगर मस्जिदों पर हमले होंगे, कुरान के औराक खून में डूबेंगे और माओं की गोदें उजाड़ दी जाएंगी, तो फिर हम तुम्हें अमन के बजाय अपना ईमान दिखाएंगे। और वो ईमान तुम्हारे हर मिसाइल, हर गोली, हर फरेब से ताकतूर है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, जिन्होंने हिजरत की, सब्र किया, मगर जब वक्त आया तो फतेह मक्का की सूरत में तारीख बदल दी। हमारे फौजी भी मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की गैरत रखते हैं और चित्राल से लेकर गवादिर तक एक ही नारा है। हमारे शहदा जन्नतुल फिरदौस में बैठे मुस्कुरा रहे हैं और दुश्मन खौफ में सुसक रहा है। हमारे बच्चों की आंखों में आग नहीं, इज़्म है और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के मीनारों से फिर मुकम्मल आज़ादी की तकबीर गूंजेगी। भारत सुन ले, हम सिर्फ फौजी नहीं, हम ईमान वाले हैं और ईमान जब जागता है तो तारीख बदलती है। आज तुमने मस्जिदों पर गोलियां चलाएं, कल तुम्हारे ऐवान लर्जेंगे। आज तुमने बच्चों को शहीद किया, कल तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिलेगा। हम वो कौम हैं जो खून देती है मगर दीन नहीं छोड़ती। हम वो लोग हैं जो तकलीफ सह लेते हैं मगर झुकते नहीं। और यही तुम्हारी शिकस्त है। हमारी दुआओं में ताकत है, हमारे सजदों में बजली है और हमारी गैरत में वो आग है जो हर जुल्म को जला डालती है। ऐ मेरे वतन के शहीदों, तुम्हारा लाहौर आएगा नहीं जाएगा। ये कौम जाग चुकी है और जब कौम जागती है तो दुश्मन की नींदें उड़ जाती हैं। इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को फिर आबाद करेंगे, कुरान फिर बुलंद होगा, अजानें फिर फजा में गूंजेंगी और दुश्मन अबरत की मिसाल बनेगा। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं और हम वही हैं जिनके लिए शहादत सबसे बड़ी कामयाबी है।